हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के पीवाईक्यूज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जित जो क्वेश्चंस आए हैं 2024 में। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है 2024 में आया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का। ओके, ए है केसिया, बी है पाइजम, सी है सेस्बानिया, डी है दतूरा। ओके, तो इसमें से कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है। ओके, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। दतूरा जो होता है आपका, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है इन केसिया, पाइजम एंड सेस्बानिया। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है आरसीन। ठीक है, देखने में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। तो हमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर चाहिए था जो आपका धतूरा है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, धतूरा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स। हमें फ्लावर आइडेंटिफाई करना है पोजीशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स की पोजीशन क्या है, कोरोला की क्या है, एंड एंड्रोशियम की क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए एंड बी। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है। ए ये वाला जो है हाइपोगाइनस है, या बी एपीगाइनस है। ठीक है, बी ऑप्शन है पेरीगाइनस, एपीगाइनस। सी है आपका पेरीगाइनस एंड बी है पेरीगाइनस। ए है आपका एपीगाइनस एंड बी है हाइपोगाइनस। तो इसका हम एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। और जितने भी सॉल्यूशन है और ये लाइंस है, ये सारी आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। इफ गाइनोशियम is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim, ठीक है, of the thalamus, almost all the same level, it is called perigynous. both diagram show perigynous condition। तो जितने जो भी डायग्राम है ये क्या शो कर रहे हैं, पेरीगाइनस कंडीशन शो कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों देखिए आप, डायग्राम है ये वाले, फ्लावर की इमेजेस हैं। तो ये दोनों पेरीगाइनस शो कर रही हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ए भी पेरीगाइनस है और बी भी पेरीगाइनस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, पेरीगाइनस पेरीगाइनस। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। मैच द लिस्ट विद लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ये हमें मैचिंग करनी है। तो लिस्ट फर्स्ट में हमारे रोज है, पी है, कॉटन है एंड मैंगो है। ठीक है, लिस्ट सेकंड में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, पेरीगाइनस फ्लावर है, ड्रूप है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। तो अगर हम बात करें रोज की, तो रोज हमारा कैसा होता है, रोज का फ्लावर हमारा कैसा होता है। रोज जो होता है हमारा पेरीगाइनस फ्लावर होता है रोज का। तो रोज जो होगा हमारा पेरीगाइनस होगा। पी हमारा जो होगा ये आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन वाला होगा। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी हो गया आपका। कॉटन जो होता है इसका फ्लावर आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। और मैंगो जो है वो आपका ड्रूप फ्रूट होता है। ठीक है, यानी कि ड्रूप फ्रूट। तो ये ऑप्शन बनना है आपके। तो फर्स्ट का आपका थर्ड बनेगा, बी का आपका फोर्थ बनेगा, सी का आपका फर्स्ट बनेगा और डी का आपका थर्ड बनेगा। इसका सेकंड बनेगा, सॉरी। तो ये ऑप्शन आ गए, तो ये वाले ऑप्शन आप देख लीजिए। तो हमारे पास ए का सेकंड दो जगह है, बी का फोर्थ एक जगह है और सी का हमारे पास फर्स्ट है और डी का थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक ऑप्शन इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। रोज है हाफ इंफीरियर ओवरी। रोज की जो होती है ये हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। दस इट इज नॉन एज पेरीगाइनस फ्लावर। इन पी द प्लेसेंटा फॉर्म अ rigid
rid along the ventral suture of the ovary, and ovules are born on the ridge, forming two rows. In cotton, twisted estivation is present. In mango, fruit is true. तो देखिए यही वाला आ गया, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में आपके मोनो अडेल्फस है, बी डाई अडेल्फस है, सी पॉली अडेल्फस है, डी आपका एपीफाइलस है। लिस्ट सेकंड में सिट्रस, पी लिली, चाइना रोज है। ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें इसमें आंसर चूज करना है। तो आपका जो मोनो अडेल्फस है ये चाइना रोज होता है, ठीक है, चाइना रोज मोनो अडेल्फस होता है। बी आपका डाई अडेल्फस है, तो डाई अडेल्फस आपका पी होता है। सी है आपका पॉली अडेल्फस, तो सिट्रस जो होता है ये आपका पॉली अडेल्फस होता है। अब आपका बचा एपीफाइलस, तो लिली जो होता है आपका एपीफाइलस होता है। तो ए का आपका क्या हो गया, फोर्थ, और इसका सेकंड हो गया, बी का। सी का आपका फर्स्ट हो गया, और डी का आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग ये आसानी से हो जाती है। तो हमें क्या देखना है, ए का हमें फोर्थ देखना है, तो ये मिल गया हमें दो जगह। बी का हमें सेकंड देखना है, तो ये मिल गया हमें दो जगह। सी का हमें फर्स्ट मिल गया, और डी का हमें थर्ड मिल गया, तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, और आपकी एनसीईआरटी में ही मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये आपका 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। फैमिली फैबिएसी डिफर्स फ्रॉम सोलोनेसी एंड लिलिएसी। तो फैबिएसी फैमिली जो है ये डिफरेंट क्यों है सोलोनेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन्स। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स फैबिएसी फैमिली में तो मिलते हैं, लेकिन सोलोनेसी और लिलिएसी फैमिली में देखने को नहीं मिलते। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एपीफाइलस एंड डाइथीकस एंथर है, बी है हमारे पास डाई डेल्फस एंड डाइथीकस एंथर, पॉली पॉलीडेल्फस एंड एपिपेटलस स्टेमन्स, मोनोअडेल्फस एंड मोनोथीकस एंथर। तो ये हमारे पास दिया गया है। तो देखिए, तो फैबिएसी फैमिली में जो डाईएडेल्फस एंड डाइथीकस एंथर होता है, ओके। सोलोनेसी फैमिली में पॉलीएंड्रस, एपिपेटलस और डाइथीकस एंथर होता है। लिलिएसी फैमिली में पॉलीएंड्रस, एपिफाइलस एंड डाइथीकस एंथर होता है। तो ये चीजें हमारे सामने आ गई फैबिएसी फैमिली की, सोलोनेसी और लिलिएसी। ओके, अब हम आगे चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि डाई अडेल्फस एंड डाइथीकस एंथर ये हमें सोलोनेसी और लिलिएसी में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आप हमें ऐसा करेक्टरिस्टिक बताइए जो फैमिली फैबिएसी में हो पर नॉट फाउंड इन सोलोनेसी और लिलिएसी, जो लिलिएसी और सोलोनेसी में ना देखने को मिले। तो डाई अडेल्फस और डाइथीकस एंथर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन हम ऑब्जर्व्ड करेंगे, ए चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन, बी है मस्टर्ड, कुकुम्बर एंड प्रिमरोज, सी है आपका चाइना रोज, बीन्स एंड ल्यूपिन, डी है आपका टोमेटो, डाइएंथस एंड पी। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। चाइना रोज, टोमेटो, पेटूनिया एंड लेमन शो एक्साइल प्लेसेंटेशन, डाइएंथस एंड प्रिमरोज शो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, पी ल्यूपिन एंड बीन्स शो मार्जिनल प्लेसेंटेशन,
कोकुम्बर एंड मस्टर्ड शो पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन इन इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में ऑब्जर्व्ड होगा? चाइना रोज में, पेटूनिया में एंड लेमन में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये आपका 2023 में पूछा गया है। असर्शन एंड रीजन है। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। रीजन दिया है इन्होंने इसका, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल appendages laterally at successive node instead of leaves। ओके, तो इसका हमें ऑप्शन देखना है। पहले हम देखते हैं। द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, इंटरनोड्स डू नॉट elongated and the axis gets condensed। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है ये मॉडिफाइड शूट होता है, और इसका शूट एपिकल जो होता है वो मेरिस्टेम चेंजेस होते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड इसमें डू नॉट इलोंगेटेड, यानी कि इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं होते। एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, और जो इसकी एक्सिस होती है वो कंडेंस्ड होती है। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस laterally laterally at the successive nodes instead of leaves। Therefore both assertion and reason are true and reason is correct explanation of A। ठीक है, तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, इन कैलाट्रोपिस एस्टिवेशन इज, कैलाट्रोपिस एस्टिवेशन देखेंगे हम। ए वेलवेट, बी वैक्सिलरी, सी इम्ब्रिकेट, डी ट्विस्टेड। ठीक है, तो कैलाट्रोपिस एस्टिवेशन जो होता है वो वेलवेट होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्यूशन और देख लेते हैं। when sepals or petals in a whorl, ठीक है, just touch one another at margin without overlapping as in calotropis, it is said to be velvet। imbricate estivation is exhibited by cassia, twisted estivation is exhibited by china rose, vexillary estivation is exhibited by p। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इनका फ्लोरल डायग्राम भी दिखाया है आपको, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे किस तरीके से अरेंजमेंट है, और आपको वो एक बार देखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां से। इन अ पी फ्लावर 5 petals are arranged in a specialized manner with one posterior, 2 lateral and 2 anterior। These are named as and respectively। ठीक है, हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है इन्होंने, ए कील, विंग्स एंड स्टैंडर्ड, बी वैक्सिलरी, कील एंड स्टैंडर्ड, सी दिया है कील, स्टैंडर्ड एंड कैना, डी दिया है स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। ओके, ये दिया है, तो इसमें हमें इसका ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन दिया है, ये पढ़ते हैं। इन अ टिपिकल पी फ्लावर, जो टिपिकल पी फ्लावर होता है विच इज अ टाइप ऑफ पेपिलिनियोसी फ्लावर, इसको पेपिलियोनेसी फ्लावर बोलते हैं। द पेटल्स आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, जो इसके पेटल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। द सिंगल लार्ज पोस्टीरियर पेटल often larger and more visual striking that the others is known as the standard। तो ये इसका अरेंजमेंट होता है, एक बड़ा होता है, फिर उसके बाद दो होती है, फिर और होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज होता है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ये वाला भी डायग्राम। और बैनर, द 2 lateral petals are referred to as wings
ठीक है, अगर दो पेटल्स आ रहे हैं तो वो रेफर कर रहे हैं दो विंग्स को। द टू एंटीरियर पेटल्स आर यूजुअली फ्यूज्ड एट देयर एजेस। तो ये जो एंटीरियर पेटल्स होते हैं ये फ्यूज होते हैं इनकी एजेस पर, एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक अ बोट्स। मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोट लाइक कील, which is why they are called the keel. So the arrangement is standard, wings and keel. तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा, विंग्स होंगे और कील होगा। ठीक है, तो हमें देखना है स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हम भरेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड आ गया, फिर यहाँ विंग्स आ जाएगा आपका, या कील आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपके मेंशन है। ये जितनी भी लाइंस ली गई है क्वेश्चंस की वो टोटल एनसीईआरटी है। अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है तो आपको कोई नहीं रोक रहा बायो में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द राइजोम इज थिक, प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, ये वाली बात सही है। बी, राइजोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, ये वाली बात सही है। सी हम देखते हैं, द एपिकल बर्ड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन अबव द ग्राउंड। ठीक है, एपिकल बर्ड जो होती है राइजोम की, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ होती है, सही बात है। द राइजोम इज एरियल विद नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स, ये वाली बात गलत है, तो इनकरेक्ट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों गलत है। राइजोम इज अ अंडरग्राउंड सब एरियल स्टेम, इट बेयर डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, इस वजह से आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स इज ए स्क्लेरेट, बी पेरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा, डी स्क्लेरेन्काइमा। तो आपकी जो ऑप्शन आएगा वो देखते हैं हम, सॉल्यूशन देखते हैं पहले। द स्क्लेरेट्स आर द स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकेंड डेड cells with very narrow cavities lumen. These are found commonly in the fruit wall of nuts. तो ये कहाँ पर मिलेगी, कॉमनली हमें फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में देखने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, ये आपको 2022 में आया है ये वाला नीट में। तो इसमें हमें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड मैच करनी है, आपकी मैचिंग है। तो ए है हमारा इम्ब्रिकेट, बी है वेलवेट, सी है वैक्सिलरी, डी है ट्विस्टेड। लिस्ट इज सेकंड में फर्स्ट है कैलोट्रोपिस, केसिया, कॉटन, बीन। तो इसमें हमारा जो है इम्ब्रिकेट है आपका, वो हमारा क्या होता है, केसिया। ठीक है, इम्ब्रिकेट आपका केसिया होता है। वेलवेट जो होता है ये आपका बीन होता है। ठीक है, वेलवेट फ्लावर अरेंजमेंट होगा वो बीन का होगा। वैक्सिलरी जो होता है आपका ये, एक सेकेंड, वेलवेट आपका कैलोट्रोपिस है, सॉरी। तो वेलवेट जो होता है ये आपका कैलोट्रोपिस होता है। वैक्सिलरी जो होता है आपका ये बीन होता है। ठीक है, और ट्विस्टेड आपका कॉटन का है। तो इम्ब्रिकेट हमारा क्या है, सेकंड है। वेलवेट हमारा फर्स्ट है, और वैक्सिलरी हमारा फोर्थ है, और ट्विस्टेड हमारा थर्ड है। ओके, तो एक बार देखते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन केसिया। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, केसिया में। वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज फाउंड इन बीन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड इन कॉटन। ओके, तो हमें देखना है फर्स्ट का ए का सेकंड। तो ए का सेकंड 3 जगह है, वेलवेट बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट 2 जगह है, ये तो वैक्सिलरी 4, सी का 4, तो सी का 4 हमारा 2 जगह है, सी लग रहा है इसका मुझे। ट्विस्टेड कॉटन, तो कॉटन हमारे एक ही जगह है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए इसमें आपके 4 क्वेश्चन हो गए, आप इन्हें याद करिएगा। आप देखिए, द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, ये 2022 में पूछा गया है। तो ये फ्लोरल डायग्राम है, ये किस फैमिली का है, विच वन ऑफ द फैमिलीज इनमें से, ए लिलिएसी, बी फैबिएसी, सी ब्रेसिकेसी, डी सोलोनेसी। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लोरल डायग्राम है आपका ब्रेसिकेसी का है, सी। ठीक है, सी। The floral diagram given in the questions represent Brassicaceae family. It can be easily identified by looking on its parietal presentation. ठीक है, तो ये जो है आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन की वजह से। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका मैंने लेक्चर भी अपलोड करा है। तो आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी, जो हमारी लाइन बाई लाइन सीरीज थी सलामी एनसीईआरटी, उसमें मैंने ये पढ़ाया है और एक एक बात बताइए। ठीक है, तो आप इस, अगर आपकी समझ में ना आए तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यह हमारा 2022 में पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ए द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। बी ए एक्सिलरी बर्ड्स from slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. C है हमारा, stem is flattened and fleshy in optunia and modified to perform the function of leaves. C है हमारा, rhizopora show vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. E है हमारा, subaerial growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation. ओके, तो ये आपके ऑप्शंस स्टेटमेंट्स हैं। तो इनमें से हमें करेक्ट सेट देखना है स्टेटमेंट्स का कौन सा है। तो चलिए एक बार और इसे रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसमें से एक से ज्यादा हो सकते हैं, या एक हो सकता है, या सभी हो सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट इसके। तो देखिए जो ए वाला है, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स इनकरेक्ट है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, ये वाला आपका सही है बी। स्टेम जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, फ्लैशी होता है, कि इसमें ऑप्टूनिया में, एंड मॉडिफाइड होता है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। ठीक है, तो स्टेम जो होता है इसमें फ्लैशी हो जाता है ऑप्टूनिया में, और ये मॉडिफाइड हो जाता है जैसे, और एक फंक्शन करता है लीफ की तरह। तो ये वाली भी बात हमारी सही है। ठीक है, राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स। ठीक है, राइजोफोरा जो होती हैं वो आपने देखा हो रूट्स अपवर्ड ग्रोइंग होती हैं। ठीक है, दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, और ये हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन में। तो डी वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बात आती है ई पर, सब एरियल ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये वाली बात आपकी सही है। तो हमें देखना है बी, सी, डी और ई किस में है। बी, सी, डी एंड ई, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। ओके, देखिए एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया, तो ये वाली बात है जो बोगनविलिया की है। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 2022 में आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स shows maxillary estivation and diadelphous stamens. A colchicum autumnale, ठीक है, बी ए पाइजम सटाइवम, सी ए एलियम सेपर, डी ए सोलेनम नाइक्रम। तो ये वाला हम देखते हैं। तो हमें इसमें देखना है वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडेल्फस स्टेमन्स। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडेल्फस स्टेमन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फैमिली फैबिएसी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है
फेबियेसी फैमिली के है, ठीक है। पाइजम सटाइवम जो है ये गार्डन पी है, बिलोंग टू फैमिली फेबियेसी। तो पाइजम सटाइवम जो है वो गार्डन पी है जो फैमिली फेबियेसी से बिलोंग करती है। एलियम सेपा जो है ये ऑनियन है, एंड कॉलकीकम ऑटोमनेल कॉलकीसिन बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी। तो ये जो है ये फैमिली लिलिएसी से बिलोंग करती है। सोलेनम नाइग्रम बिलोंग टू सोलेनेसी, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक इन ए मस्टर्ड, गुलमोर, सेकंड गुलमोर, थर्ड केसिया, फोर्थ धतूरा, फिफ्थ चिली। तो हमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखना है। तो ये देखिए, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। वो फ्लावर जो डिवाइड हो जाए दो इक्वल हाफ्स में, ठीक है, और एक ही बार में, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, पी, गुलमोर, बीन, केसिया। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली शो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। इसने हमसे क्या पूछा, जाइगोमॉर्फिक जो इक्वल हो जाए, मतलब एक, मान के चलिए आप ये बीच में से काटा तो दोनों बराबर डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर हमें देखने हैं। तो जाइगोमॉर्फिक में आपका सेकंड एंड थर्ड आता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, गुलमोर, थर्ड है आपका केसिया ओनली। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। और मस्टर्ड, धतूरा, धतूरा एंड चिली जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 17। रे फ्लोरेट्स हैव, ठीक है, रे फ्लोरेट्स हैव ए सुपीरियर ओवरी, बी हाइपोगाइनस ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, डी इंफीरियर ओवरी। तो रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो आपके इंफीरियर ओवरीज होती हैं, इंफीरियर ओवरी होती है। सॉल्यूशन देखते हैं। द थैलेमस मार्जिन डेवलप्स अपवर्ड इन एपिगाइनस फ्लावर्स entirely enclosing and fusing with the ovary. The other part of the flower ascend above the ovary. As a result, the ovary is considered inferior, for example, sunflower and ray florets. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, रे फ्लोरेट का इंफीरियर ओवरी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। द रूट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द स्टेम आर ए प्राइमरी रूट्स, बी प्रॉप रूट्स, सी लेटरल रूट्स, डी फाइब्रस रूट, ठीक है। तो हमारे पास जो है द रूट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर, वो रूट जो स्टेम से ओरिजिनेटेड होती है उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। सॉल्यूशन देखते हैं। द प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इन सेवरल मोनोकॉट्स। प्राइमरी रूट्स को रिप्लेस करती हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इन सेवरल मोनोकॉट्स में, ठीक है। द फाइब्रस रूट स्टेम इज मेड अप ऑफ रूट दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो फाइब्रस रूट जो होती हैं ये होती हैं मेड अप ऑफ रूट होती हैं, लेकिन ये ग्रो कहां से करती हैं, स्टेम से। क्वेश्चन नंबर 19। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, ओवरी हाफ इंफीरियर आपको किस में देखने को मिलेगी, प्लम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। द ओवरी लाइज एट द सेंटर ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर्स while the other floral elements are positioned on the thalamus rim, ठीक है, थैलेमस रिम पे पोजीशन होती है। द ओवरी इज कंसिडर्ड टू बी हाफ इंफीरियर इन द केस एज इन प्लम, रोज एंड पीच। तो ये किस में देखने को मिलेगी, हाफ इंफीरियर ओवरी हमें प्लम के अलावा प्लम, रोज एंड पीच में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यह हमारे पास प्लम है, तो प्लम हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। करेक्ट पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज,
कोविड में पूछा गया है, रीनीट में, ठीक है, 2020 में। ए मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and the other part arises belong the ovary। ठीक है, अदर पार्ट जो एराइज होंगे वो कहां से होंगे, ओवरी से होंगे। तो हमें इसमें करेक्ट पोजीशन देखनी है फ्लोरल पार्ट की, ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, बी गाइनोशियम is present in the center and the other part cover in partially। C. Gynoecium is situated in the center and the other part of the flower are located at the rim of the thalamus at the same level। ठीक है, Gynoecium occupies the highest position while the other part are situated below it। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। मस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइपोगाइनस फ्लावर। मस्टर्ड जो है ये एग्जाम्पल है हाइपोगाइनस फ्लावर का, इन विच द गाइनोशियम इज एट द टॉप एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लावर इज बिलो इट। सच ब्लूम्स आर नो नाउ टू हैव सुपीरियर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। डी हमारा होगा, गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन while the other part are situated below it। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के। तो आई होप आपके पता चल गया हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और ये आप करिएगा, और इससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होगी, क्योंकि अब टाइम कम है और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने करिए। इसके अलावा भी अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं बायो के अलावा, बायो के आप PYQs यहाँ से कीजिए, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के PYQs भी कीजिए आप, ताकि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, या हमारा चैनल और ग्रुप दोनों है। अगर यूट्यूब पे आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।